किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज एक अहम खबर के साथ ये वीडियो बनाया जा रहा है और ये बहुत ही जरूरी वीडियो आपके लिए होने जा रहा है। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को ध्यान से सुनें और हर किसान को इस बारे सचेत करें। साथियों, जैसा कि मैंने कुछ समय पहले आपसे एक वादा किया था कि गुलाबी सुंडी से घबराने की जरूरत नहीं है और उस गुलाबी सुंडी को रोकने के लिए प्रभावी कदम और प्रभावी स्प्रे आपको बता दी जाएगी। उसके द्वारा आप गुलाबी सुंडी को पूर्ण रूप से कंट्रोल कर सकते हैं। साथियों, एक खबर निकल के आई है कि 80 साइड में एक किसान ने अगेती नरमा की बिजाई की और उसका कद लगभग 1.25 फुट के लगभग नरमा का कद बना और उसके अंदर गुलाबी सुंडी देखी गई है। अब बात करते हैं कि उस गुलाबी सुंडी यदि हमारे एरिया में आने वाले समय में आती है तो हमें क्या प्रभावी कदम उठाना। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि चोपटा क्षेत्र चेनौर क्षेत्र के अब बहुत से किसानों ने जो पिछले दिनों बरसात हुई थी उस बरसात से जो नरमा की बिजाई की, उस बिजाई के अंदर भारी भरकम नुकसान हो रहा है। वो बिजाई खेतों में जल रही है क्योंकि कमजोर नमी में नरमा की बिजाई करने और हीटवेव बढ़ने के कारण वो बिजाई लगातार जलती आ रही है। किसानों को बहुत भारी नुकसान उस बिजाई में मिल रहा है। साथियों, उस बारे कोई इलाज नहीं किया जा सकता। जिस किसी किसान के पास पानी की व्यवस्था है तो उसको पानी लगा करके बचाया जा सकता है, परंतु इस एरिया के जिस एरिया में बात कर रहा हूं, चाहे हनुमानगढ़ गंगानगर हो चाहे कोई भी एरिया हो, जहां बरसात से नरमा की बिजाई हुई तो यदि पानी की व्यवस्था होती तो बरसात से नरमा की बिजाई कौन करता। ये विडंबना जो पानी की कमी है वो लगातार जारी है। वो मैं आपको 2-3 वीडियो बनाकर पहले भी बता भी चुका हूं और किसान बेबस है, जिस कारण किसान को भारी नुकसान बिजाई में उठाना पड़ रहा है और इसका कोई इलाज नहीं। जब तक सरकारें इस पर सुध नहीं लेंगी किसान कुछ नहीं कर सकता। परंतु बीमारी को, जो आने वाली बीमारी है, उसको किसान रोक सकता है, संपूर्ण रूप से रोक सकता है। और मैं पहला कदम बता भी चुका हूं कि जिन किसानों के खेत गांव के साथ लगते हैं, नहर के साथ लगते हैं, जहां लकड़ियां पड़ी है, बरसटियां पड़ी हैं, कृपया करके आप अप्रैल के महीने में या 15 मई तक उसको पलट दें। परंतु मुझे पता है कोई भी किसान अपने लकड़ी नहीं पलटेगा और उसके अंदर पयुपा जन्म लेगा। परंतु फिर भी मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूं वो एक ऐसा उपाय है कि यदि गुलाबी सुंडी आपके खेत के अंदर अटैक करने की कोशिश करेगी तो आपको फौरन अलार्म मिल जाएगा कि आपके खेत के अंदर गुलाबी सुंडी पहुंच चुकी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ये जो सामान आपको दिखाया जाएगा, जो बताया जाएगा, उसके थ्रू उसे आपको पता नहीं चलेगा। गुलाबी सुंडी अंडे दे जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। जब खेत भिड़ जाएगा, बहुत ज्यादा मात्रा आ जाएगी, तब जाके आपको पता चलेगा कि तेरे खेत में गुलाबी सुंडी आ गई है। परंतु एक गुलाबी सुंडी आते ही आपको कैसे पता चले, वो मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं। इसलिए इस बात को ध्यान से सुने। साथियों, ये आता है एक फोरमैन ट्रैप। ये फोरमैन ट्रैप होता है। इसके ये इस तरह से आएगा, ये देखिए इस तरह से, क्योंकि मैंने इसके ये जो पेड़े वाला है इसके नीचे लिफाफा लगा होता है वो मैंने हटा लिया है। ये अलग से दिखा रहा हूं कि ये जो है इस तरह से आएगा। फोरमैन ट्रैप लगाने का तरीका जो मैं बताऊंगा, ये जो डंडी है, ये डंडी ये डंडी एक लट्ठी के साथ में चिपक जाएगी। ये इस तरह से खेत के अंदर इस तरह से खेत के अंदर खड़ा रहेगा। इसके नीचे लिफाफा लटका रहेगा और ये खड़ा रहेगा। ठीक है। इसके अंदर एक बीच के अंदर जो ये टोपी होती है, इसके बीच के अंदर एक सुराख होता है और सुराख के अंदर ये जो कैप्सूल होते हैं, ये इस तरह से कैप्सूल मिलेंगे। इस एक पैकेट में एक कैप्सूल मिलेगा आपको और इसके ऊपर गुलाबी सुंडी दिखाई की फोटो होगी। आपको करना क्या है कि इस कैप्सूल को इस थैली से निकाल करके इस टोपी के नीचे जो छोटा सा सुराख दिखाई दे रहा है बीच में, ये देख लें, इसमें किसी पिन आएगी। अगर यदि पिन आपके पास नहीं है तो कोई तार के माध्यम से इसे लगा देना है और इसको डंडी के साथ बांध देना है।
और ये लिफाफा जो है इसको नीचे से बांध देना है, ऊपर से ज्यों का त्यों रहेगा। साथियों, फोरमैन ट्रैप लगाने के तरीके यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, आप देख भी लेना। और जिस किसी शेड से आप फोरमैन ट्रैप खरीदेंगे उससे पूछ भी लेना। जब आप ये ट्रैप लगा देंगे और इसके अंदर कैप्सूल लगा देंगे तो होगा क्या कि यदि अब पिछले दिनों भी थोड़ी बहुत बरसात हुई और चिड़पड़ा सा मौसम रहा तो गुलाबी सुंडी बुआंसी जो आई है वो इसी कारण से आई है, क्योंकि जो मौसम खराब हुआ गुलाबी सुंडी को अनुकूल वातावरण मिला। मैंने आपको बताया था कि जो इसे तो अनुकूल वातावरण मिलता है ये बाहर निकल के आती है। जिन किसान भाइयों के नरमा बड़ा है, जो फूल एक दो फूल दिखाई देने लग जाए, उस समय आपको करना क्या है कि जहां में लकड़ी पड़ी है वहां पर एक ट्रैप तो भाई पक्का लगा देना है। सीधी बात है, कैप्सूल लगाओ और एक ट्रैप लगा दो। होगा क्या कि जो ही फिड़कली जन्म लेगी इस कैप्सूल के अंदर, उस फिड़कली और फिड़कला दो होते, उस फिड़कले को मादा की खुशबू इस कैप्सूल के अंदर आएगी। वो भाग करके और ये दरवाजे जो बने हुए हैं इन दरवाजों के माध्यम से इस कैप्सूल के पास पहुंचेगा और जो ही कैप्सूल के पास पहुंचेगा वो इस थैले में फिट हो जाएगा। आप अपने खेत में जाते रहिए, थैले की ओर देख लीजिए। यदि थैले के अंदर आपको फिड़कला दिखाई देता है, फिड़कली नहीं आएगी, नर फंसेगा इसमें, फिड़कला दिखाई देता है तो आप ये मान लेना कि आपके खेत के अंदर गुलाबी सुंडी की शुरुआत हो चुकी है। ये 100% संकेत है, ये सबसे बड़ा नरमा में गुलाबी सुंडी को बताने का अलार्म है। ये आप नोट कर लो, जिसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए प्रत्येक एकड़ के हिसाब से वैसे तो 3 और 4 की सिफारिश की जाती है कि जितने भी फिड़कले इसके अंदर फंसेंगे आपके खेत में गुलाबी सुंडी का अटैक कम होगा, क्योंकि नर फंस जाएगा तो मादा अंडे कहां से देगी। परंतु 4 और 3 आप नहीं लगाना चाहते तो फिर भी एक तो प्रति एकड़ जरूर लगाएं, ताकि आपको पता चल जाए कि इस खेत के अंदर गुलाबी सुंडी आ चुकी है। यह है सबसे बड़ा अलार्म, सिस्टम सीधा बताने जा रहा हूं। दूसरी बात है कि आपको करना क्या है कि जब भी गुलाबी सुंडी आएगी मैं एक स्प्रे आपको बताऊंगा, और स्प्रे का पहला कदम जो मैं दिखाने जा रहा हूं, आपको पंसारी की दुकान पर जाना है, ये रीठा लेना है। रीठा ये गोल होगा, ये ब्राउन कलर का होगा, इसको फोड़ना है। इसके अंदर जो गुठली निकलेगी वो गुठली अलग डाल देनी है। और जिस किसान भाई के जितने भी एकड़ में नरमा है, नोट कर लो, 1 किलो के हिसाब से ये रीठा भिगो करके रखना है। ये देख, रीठा है, इसको फोड़ दो, इसके अंदर गुठली निकली, गुठली अलग लगा फेंक दो। और छिलका जो है 1 किलो रीठे का छिलका लगभग वजन बनेगा 600 ग्राम। और उस 600 ग्राम छिलके को एक ड्राम के अंदर डाल के उसमें पानी डाल के छोड़ दो। अब जितना आप पानी डालते हो आप हिसाब लगा लो कि 1 किलो रीठे का छिलका जो 650 ग्राम वजन होगा, उस 650 ग्राम छिलके में जितना आप पानी डाले हो, लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, वो 1 एकड़ के लिए होगा। मैं दोबारा फिर बता रहा हूं, क्योंकि किसान को समझाना बहुत बड़ी बात है। 1 किलो रीठे का छिलका, गुठली अलग और छिलका अलग, छिलके को अभी से भिगोगे छोड़ दो। यदि आप 5 एकड़ की स्प्रे करना चाहते हो तो 5 किलो रीठा ले आओ। 5 किलो रीठा में लगभग 3 किलो छिलका निकल जाएगा। और 3 किलो छिलका को एक ड्रम में डाल दो, और उस ड्रम में डालने के बाद उसमें 5 लीटर आप पानी डाल दो। फिर जब भी आप स्प्रे के तौर पर काम करना चाहोगे तो 1 लीटर प्रति एकड़ का पानी यूज कर लेना, क्योंकि 5 एकड़ में 5 किलो रीठे का छिलका ही पड़ेगा। समझ आ गई बात। अब जो ही इसके साथ और क्या मिलाना है वो आप तुरता फुर्ती पंसारी की दुकान पर ले आकर मिला सकते हैं। और स्प्रे कब करना है वो भी मैं आपको उस टाइम बता दूंगा कि अब मौके के ऊपर स्प्रे करने का वक्त आ चुका है, क्योंकि अब तक स्प्रे करने का वक्त नहीं आया है। रीठा बेहद कड़वा होता है, यदि किसी जवान में मुंह में लग जाएगा तो मुंह खारा हो जाएगा, क्योंकि छीलते समय हाथ खारे हो जाते हैं तो फिर मुंह वगैरह में लग जाता है तो किसान सोचेगा बहुत भाई जहर नहीं है, मुंह खारा हो सकता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
रीठे में जो गुण होते हैं और जो रीठा काम करता है, काम करने का तरीका इसका क्या है, किस तरह से ये गुलाबी सुंडी को मारेगा, ये बात अगले वीडियो में मैं बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो लंबा होता जा रहा है। और इतना लंबा वीडियो कोई किसान सुनेगा भी नहीं, सुनेगा तो वो सोचेगा ये क्यों, ये फालतू की बात है। भाई फालतू की बात नहीं है। आप एक बार फोरमैन ट्रैप लगाएं और जो ही आपके खेत में फिड़कली दिखाई देगी, क्योंकि अभी तक नरमा छोटा है, 80 साइड में जो बड़ा नरमा है उसके अंदर जो फिड़कली दिखाई दी है, तो हो सकता है कि वो फिड़कली धीरे धीरे एक बार इतना अटैक न करे, क्योंकि गर्मी का मौसम है। इसलिए कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, हर किसान तक इस बात को पहुंचाएं और फिड़कली या गुलाबी सुंडी खेत में आने के संकेत जो मिलेंगे वो केवल और केवल एक फार्मन ट्रैप ही दे सकता है। इसकी ज़्यादा कीमत नहीं है, 70 और 60 रुपए का फार्मन ट्रैप आ जाएगा, और यदि आप रीठा खरीद के ले आएंगे तो 70 और 80 रुपए किलो रीठा आ जाएगा। पिछले साल बहुत हजारों किसानों ने रीठा का प्रयोग किया जो मेरे साथ जुड़े हुए थे, और उन्हें बहुत बेहतर रिजल्ट इस रीठा के मिले। जो इसका मैंने आपको बता दिया, जो काम करने का तरीका है, यूज करना जो है, किसके साथ यूज करना, सारा का सारा सिस्टम आपको प्रॉपरली जिस तरह अब दिखा रहा हूं, एक बंदा और बुला करके अच्छी तरह से समझा करके बना करके वीडियो के माध्यम से दिखाया जाएगा। परंतु तैयारी आप जरूर करें, रीठे ला के भिगो के रखें और फोरमैन ट्रैप अपने घर में रखें। जो ही आपका नरमा फूल दिखाई दे उस टाइम फौरन एक डंडी के सहायता से, ये डंडी बन जाएगी, डंडी के सहायता से अपने खेत के अंदर एक फोरमैन ट्रैप लगा दें। साथियों, वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए आपको का धन्यवाद करते हुए मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप इस तरह के वीडियो हर किसान तक शेयर करेंगे, क्योंकि पिछले साल भी बहुत ज़्यादा किसानों को इस बात का फायदा हुआ। और एक और बताऊं, रीठा गुलाबी सुंडी को अकेले को नहीं, ये सफ़ेद मच्छर को भी पूर्ण रूप से रोकता है। सारा सिस्टम आपको 2-4 वीडियो सुनेंगे तो पूरा का पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा, और क्या करना है वो भी समझ में आ जाएगा। आपको कहीं ज़्यादा पेस्टिसाइड वालों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। जय हिंद।